नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। पलामू से 5 लाख का इनामी भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर समेत 5 अरेस्ट, 65 से अधिक केस दर्ज। झारखंड की पलामू पुलिस ने 5 लाख का इनामी भाकपा माओवादी सब जोनल कमांडर राम प्रसाद यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 4 सहयोगियों में एक महिला भी शामिल है। माओवादी राम प्रसाद पर 65 से अधिक मामले दर्ज है। पिछले 18 वर्षों से राम प्रसाद यादव उर्फ प्रसाद यादव उर्फ सुजीत उर्फ सुखाड़ी उर्फ भंडारी फरार था। पुलिस ने 45,000 नगद लेवी के रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर जताई नाराजगी, कहा तत्काल सुधार की है जरूरत। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इलाज की लचर व्यवस्था को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि रिम्स में करीब हुए पैसे वाले दोनों तरह के मरीज आते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भारी कमियां है, उसे तत्काल सुधार की जाए। CNT-SPT एक्ट के तहत आने वाले जमीन के अवैध हस्तांतरण की रिपोर्ट नहीं दे रहे डीसी, अब कमेटी क्या होगा अगला कदम। CNT-SPT एक्ट आने वाले जमीन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित रिपोर्ट राज्य के कई डीसी विधानसभा की विशेष समिति को नहीं दे रहे हैं। CNT-SPT की धारा 49 में किए प्रावधान के विरुद्ध जमीन के अवैध हस्तांतरण को लेकर कमेटी के संयोजक व विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्य भर के उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी थी कि उनके जिले में ऐसे कितने मामले हैं। स्टीफन मरांडी कमेटी के संयोजक और लोबिन हेम्ब्रम, रामचंद्र सिंह, केदार हाजरा और डॉक्टर लंबोदर महतो सदस्य हैं। कोयला खदानों को लीज पर लेने की तैयारी कर रही है भारत सरकार, नीतिगत प्रस्ताव के लिए बनी कमेटी। भारत सरकार का कोयला मंत्रालय कोल वियरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित कोयला खदानों के लीज पर देना चाहता है। इसके लिए तैयार नीतिगत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कोयला मंत्रालय के अपर सचिव कमेटी के अध्यक्षता होंगे। वहीं कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा नीति आयोग के सलाहकार सदस्य होंगे। कमेटी सीबी के तहत अधिग्रहित भूमि को लीज पर देने की शर्तें स्पष्ट करेगी और उपयोग के बारे में भी अनुशंसा देगी। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड सरकार खोलेगी 100 किसान पाठशाला, जाने किन लोगों को मिलेगा लैपटॉप। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 100 किसान पाठशाला खोलने की सरकार ने योजना बनाई है। इससे किसानों को लाभ होगा। किसान पाठशाला किसानों को नई तकनीकी से उन्नत खेती को बढ़ावा देने में सहायक होगी। इसमें किसानों को ट्रेनिंग मिलेगी। किसानों की सालाना आय में बढ़ोतरी करना और उनके उत्थान में सहयोग करना इस पाठशाला का लक्ष्य होगा। अफसरों से पंकज मिश्रा के संबंधों की जांच के लिए ईडी ने मांगे फुटेज, जेल अधीक्षक को भी जल्द भेजा जाएगा समन। ईडी ने पंकज मिश्रा मामले में रिम्स से सीसीटीवी फुटेज मांगा है। साथ ही जेल अधीक्षक और सीएम आवास के सुरक्षा अधिकारी को दीपावली के बाद पूछताछ के लिए समन करने का फैसला लिया है। ईडी ने 20 अक्टूबर को पंकज के ड्राइवर चंदन और करीबी सूरज पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद बयान दर्ज किया था। दोनों को पंकज मिश्रा को फोन की सुविधा उपलब्ध कराने और जिला से सचिवालय स्तर तक के अधिकारों से बात कराने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। झारखंड में स्वास्थ्य प्रशिक्षुओं की अब नहीं चलेगी बाबूगिरी, हेमंत सरकार ने तय किया उनका काम। स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य प्रशिक्षक अब बाबूगिरी नहीं करेंगे। न तो वे स्वास्थ्य विभाग और न ही सिविल सर्जन कार्यालय में सहायक या लिपिक का काम करेंगे। उन्हें अब फील्ड में जाना होगा, जहां वे स्वास्थ्य योजना के प्रचार प्रसार को लेकर लोगों को स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों का संग्रहण कर उनका विश्लेषण करने का भी उनका काम होगा। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार स्वास्थ्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली गठित हुई है, जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने नियमावली को अधिसूचित कर दिया है। JBVNL त्योहार के दौरान की जाएगी निर्बाध बिजली आपूर्ति, विभाग का आदेश। दिवाली से लेकर छठ तक के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति का आदेश विद्युत अभियंताओं को दिया गया है। इसके लिए विभाग और JBVNL ने कमर कस ली है, जहां विभाग के आदेश पर JBVNL मुख्यालय से सभी एरिया बोर्ड को दीपावली से लेकर छठ तक 0 पावर कट का आदेश दिया है। पूर्व के आदेश के तर्ज पर विभाग ने जेई को अलग अलग इलाकों में शिफ्ट कर ड्यूटी दी है। वहीं इनके साथ संविदा पर
कार्यरत बिजली कर्मियों को भी बहाल किया गया है। उन्हें सभी ग्रिड सब स्टेशन और डिवीजन में लगाया गया है। निगम के आदेश की माने तो कर्मियों को बिजली की किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करनी है। वहीं ट्रांसफार्मर या फीडर संबंधी समस्या होने पर शहरी इलाकों में 6 घंटे के भीतर मरम्मत करने का आदेश दिया गया है। रीवा सड़क हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को 1 लाख मुआवजा देगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बताया कि रीवा में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार 1-1 लाख का सहायता राशि देगी। वहीं घायल लोगों को 10-10 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। ओवैसी बोले, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? 1000 से 2000 करोड़ का नुकसान ही तो होगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा, जितना यह बीजेपी पाकिस्तान का नाम लेते हैं, हम जिंदगी में नहीं लेते। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। यह क्या मोहब्बत है? उन्होंने कहा, मत खेलो पाकिस्तान के साथ। 1000 से 2000 करोड़ का नुकसान ही तो होगा। यह भारत से बढ़कर क्या है? दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर दिवाली के दिन टर्मिनल स्टेशन से रात 10 बजे चलेगी अंतिम ट्रेन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि दिवाली के दिन यानी सोमवार सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशन से अंतिम ट्रेन रात 10 बजे चलेगी। डीएमआरसी ने कहा कि बाकी समय मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य तरह सभी लाइन पर नियमित समय से चलेगी। गौरव है कि आम दिनों में अंतिम ट्रेन टर्मिनल स्टेशन रात 11 बजे चलती है। ब्राजील के शख्स ने आंखों को सबसे ज्यादा बाहर निकालने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सिडनी के कार्वालो मैस्क्यूस ने आंखों के गोले के सबसे ज्यादा दूरी तक निकालने वाले पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने यह रिकॉर्ड अपनी आंखों को सॉकेट से 18.2 मिलीमीटर यानी 0.71 इंच बाहर निकालकर बनाया, जिसकी जनवरी में साओ पाउलो पुष्टि की गई। आंखों को इस तरह बाहर निकालने को मेडिकल टर्म में ग्लोब लक्सेशन कहते हैं। रेल मंत्री बोले, पहले रेलवे स्टेशन पर नाक बंद कर चलना पड़ता था, अब साफ सफाई मिलती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को राजस्थान में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे में परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले किसी भी स्टेशन पर जाने पर नाक बंद कर चलना पड़ता था, लेकिन अब आपको हर स्टेशन पर काफी साफ सफाई मिलेगी। आज राजस्थान के करीब 57,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली। पीएम मोदी ने PMAYG के तहत एमपी में 4.5 लाख लाभार्थियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत 4.5 लाख लाभार्थियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराए। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सरकार हर गरीब को पक्की छत देने के लिए दिन रात काम कर रही है। पिछले 8 वर्षों में हम PMI योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाए हैं। पश्चिम रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 31 अक्टूबर तक 5 गुना बढ़ाकर 10 से 50 रुपये की। दीपावली और छठ पूजा के दौरान प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के लिए पश्चिमी रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 5 गुना बढ़ाकर 10 रुपये से 50 रुपया कर दिया है। रेलवे ने यह दाम 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया है। रेलवे के अनुसार मुंबई सेंट्रल, दादर, बोरीवली, बांद्रा टर्मिनल, वापी, वलसाड, उधना और सूरत स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़े हैं। पीएम मोदी ने किए रोजगार मेले का शुभारंभ, 75,000 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है। केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। विकसित भारत के संकल्प के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत सहायकों व शिक्षा कर्मियों समेत 31,000 संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ा। राजस्थान सरकार ने संविदा पर रखे गए 31,000 से अधिक ग्राम पंचायतों सहायकों और शिक्षा कर्मियों और पैरा टीचर्स का वेतन बढ़ा दिया। राज्य के शिक्षा मंत्री बुलादी दास कल्ला ने बताया कि उन्हें अब 9 साल की सर्विस पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पर 32,000 सैलरी मिलेगी। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने ट्वीट किया, राजस्थान सरकार ने दीपावली का तोहफा दिया। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में भाई दूज पर घोषित किया गया अवकाश। हरियाणा सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि शिक्षा विभाग ने 27 अक्टूबर को भाई दूज पर राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को छुट्टी की घोषणा की है।
इसे लेकर सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य में इस बार दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है। पीएम मोदी ने एमपी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस ट्रॉली की टक्कर में 15 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए इसे हृदय विदारक हादसा बताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान किया। पीएमओ ने ट्वीट किया, राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। हैदराबाद से यूपी जा रही ये बस एमपी में ट्रॉली से टकराई, 14 लोगों को हुई मौत, 40 घायल। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के रीवा में सुहागी पहाड़ी के पास एक बस और ट्रॉली की टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग घायल हो गए। रीवा के एसपी नवनीत भसीन ने कहा, 40 घायलों में से 20 को यूपी के प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस हैदराबाद से गोरखपुर जा रही थी।